सुप्रभातम। मेरा नाम हर्षित जोशी है और हम सब मिलकर के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। बड़ा ही सुंदर पाठ है यह, परिश्रमस्य फलम, अर्थात परिश्रम का फल। पाठ के विषय में चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा कि हम जो उच्चारण करते हैं संस्कृत, तो कृपया आप इस उच्चारण को परिवर्तित करें, क्योंकि इसका जो शुद्ध उच्चारण है वह है संस्कृतम अथवा संस्कृत। यहाँ पर सन नहीं है, सम उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग आप सभी जानते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, आगे जुड़कर उसके अर्थ में विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। परिश्रमस्य फलम, अर्थात परिश्रम अर्थात मेहनत का फल। कैसा होता है मेहनत का फल? मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, अतः हमें परिश्रम से कभी भी भागना नहीं चाहिए। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, परिश्रम हमें करना ही होगा। तो आइए परिश्रमस्य फलम इस पाठ के विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले पाठ से बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि कभी भी हमें परिश्रम से दूर नहीं जाना चाहिए, परिश्रम निरंतर करते रहना चाहिए जब तक आप सफल न हो जाओ। तो आइए पाठ के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं पाठ के विषय में विस्तार से। परिश्रमस्य फलम, अर्थात परिश्रम का फल। देखिए क्या लिखा हुआ है। एकस्मिन् ग्रामे एकः कृषकः वसति स्म। कृषकः अर्थात किसान, ग्रामे गांव में, एकस्मिन् ग्रामे सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। एक गांव में एक किसान वसति स्म, रहता था। सह परिश्रमी कर्मठः च आसीत्, वह बहुत परिश्रमी और कर्मठ था। सह सर्वेषां सहायतायै सदैव तत्परः आसीत्, वह सर्वेषां अर्थात सभी की सहायता के लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, सदैव हमेशा तत्पर था। ग्रामस्य जनाः तस्य आदरं कुर्वन्ति स्म, गांव के लोग, जनाः अर्थात लोग, तस्य उसका, आदर, कुर्वन्ति स्म, गांव के लोग उसका आदर करते थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, उसके 4 बेटे थे। देखिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, ठीक है, चत्वारः पुत्राः आसन्, और नपुंसकलिंग में चत्वारि, ये प्रयोग होता है। और इसके बाद पंच से लेकर शतम, 1 सहस्त्रम, 100, 1000 आगे तक एक समान संख्या चलती है। ते अकर्मण्याः आसन्, वे अकर्मण्य, के अकर्मण्याः आसन्, तो कृषकस्य पुत्राः अकर्मण्याः आसन्, किसान के बेटे अकर्मण्य अर्थात कोई काम नहीं करते थे अथवा आलसी थे। ते कदापि किमपि कार्यं न कुर्वन्ति स्म, वे कभी भी कोई भी कार्य नहीं करते थे। ते परस्परम कलहेन जनकम पीडयन्ति स्म, वे आपस में झगड़े से, जनकम अर्थात पिता को पीड़ित करते थे, पिता का मन दुखाते थे, पिता को दुखी करते थे। शनैः सह कृषकः वृद्धः अभवत्, शनैः अर्थात धीरे धीरे, सह कृषकः वह किसान, वृद्धः अर्थात बूढ़ा हो गया। तस्य शरीरम अपि दुर्बलः अभवत्, उसका शरीर भी दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। अधुना सह किमपि कार्यं कर्तुं समर्थः नासीत्, अधुना अब वह कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं था। यदा सः मरणासन्नः अभवत् तदा स्वपुत्रान् आहूय सः अवदत्, अधुना अहं मरणासन्न अस्मि। जब वह मरणासन्न अर्थात मृत्युशैया को प्राप्त हुआ, जब वह मरने के पास में था, मरने के किनारे पर था, मरने की कगार पर था, तब उसने स्वपुत्रान् आहूय अर्थात ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, आहूय आवाहन करके, पुत्रों को बुला करके, सह अवदत् उसने कहा, अधुना अहम मरणासन्नः अस्मि, अब मैं मरणासन्न हूँ, मरने वाला हूँ। यूयं सर्वे मम प्रियाः स्तः, देखिए यहाँ पर युष्मद् शब्द का बहुवचन है। यूयं तुम सब मेरे, मम अर्थात मेरे, प्रियाः स्तः प्रिय हो। एतदर्थम अहम युष्मभ्यम स्वजीवनस्य संचितकोश विषये वदामि, इसलिए मैं युष्मभ्यम तुम सबको स्वजीवनस्य
अपने जीवन के संचित कोष जो मेरी जमा पूंजी है उसके विषय में बता रहा हूँ। अस्माकं क्षेत्रम एकम स्वर्णपूरितं पात्रम अस्ति। अस्माकं क्षेत्रे एकम स्वर्णपूरितं पात्रम अस्ति। अस्माकं अर्थात हमारे, क्षेत्रे खेत में एक सोने से भरा हुआ पात्र है। यूयं तत्र गच्छत भूमिं च खनित्वा तम पात्रम प्राप्य सुखिं भवत। यूयम अर्थात तुम सब, तत्र वहाँ जाओ और भूमिं च खनित्वा भूमि को खोद कर, तम पात्रम प्राप्य सुखी भवत, तुम सब वहाँ जाओ और भूमि को खोद कर उस पात्र को प्राप्त कर लो, उस पात्र को निकाल लो और सुखी हो जाओ। इति कथयित्वा सह दिवंगतः, यह कह करके वह अर्थात किसान मर गया, दिवंगतः। दिनांतरे प्रातः उत्थाय कृषकपुत्राः प्रसन्नाः भूत्वा क्षेत्रम अगच्छन्। दिनांतरे अर्थात दिन के बाद में, दिन में प्रातः उठ करके, उत्थाय अर्थात उठ करके, कृषक पुत्राः किसान के पुत्र, प्रसन्नाः भूत्वा, देखिए भूत्वा का अर्थ होता है हो करके, भू धातु त्वा प्रत्यय, तो किसान के पुत्र प्रसन्न होकर के क्षेत्रम अगच्छन्, खेत को गए। तत्र सर्वे मिलित्वा क्षेत्रम अखनन, देखिए यहाँ पर दिख रहा है चित्र में, सभी खेत को खोद रहे हैं। वहाँ सब ने मिलकर के खेत को खोद दिया। परम तत्र किंचित अपि न मिलत, परंतु वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। किंचित अपि, कुछ भी। ते दुखितनः अभवन् गृहं च आगच्छन्, वे दुखी होकर घर को आ गए। गृहम् आगत्य ते सर्वं वृत्तान्तं स्वमातरम् अकथयन्, घर आकर के, देखिए आगत्य ल्यप प्रत्यय, घर आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत, सारी बात अपनी माता को कही। सर्वं वृत्तांतम विज्ञाय, सारी बात जानकर, विज्ञाय जानकर, माता तान अवदत, माता ने उनसे कहा, यूयं क्षेत्रम अखनत, तुमने क्षेत्र को खोद दिया। अधुना तत्र बीजानि अपि उक्त्वा स्वपरिश्रमं सार्थकं कथम न कुरुत, अब भी वहाँ पर बीजों को, देखिए बीजारोपण, उक्त्वा बीज रोप कर, बीज उगाकर, स्वपरिश्रमम अपने परिश्रम को सार्थक कथम न कुरुत, कैसे नहीं करोगे, अर्थात वहाँ पर बीज बोकर, बीज उगाकर, बीज बोकर अपने परिश्रम को सार्थक करो। परिश्रमस्य फलम सदा मधुरम एव भवति, परिश्रम का फल सर्वदा हमेशा मधुर अर्थात मीठा होता है। उद्यमः कदापि व्यर्थम न गच्छति, उद्यम अर्थात परिश्रमः, कदापि अर्थात कभी भी व्यर्थम न गच्छति, व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। ते मातरम प्रणम्य पुनः क्षेत्रम अगच्छन्, वे माता को प्रणाम करके, प्रणम्य प्रणाम करके पुनः फिर से क्षेत्र को अर्थात खेत को आ गए। आलस्यम परित्यज्य, आलस्य त्याग करके, क्षेत्रम आगत्य खेत को आकर के, ते तत्र बीजानि अपि अवपन्, उन्होंने बीजों को फिर से रोप दिया, बीजों को बो दिया। संयोगेन सुवृष्टि अभवत, संयोग से सुवृष्टि अर्थात अच्छी बारिश हो गई। कालांतरे बीजानि अंकुरितानि अभवन्, कुछ समय के बाद बीज अंकुरित हो गए। तान लघु पादपान दृष्ट्वा कृषकपुत्राः प्रसन्नाः अभवन्, तान अर्थात उन लघु पादपान, छोटे पौधों को देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, दृष्ट धातु होता है, दृष्ट का अर्थात देखना, और उसमें त्वा प्रत्यय लगने के बाद बन जाता है देखकर। कृषकपुत्राः किसान के पुत्र प्रसन्न हुए। अधुना ते प्रतिदिनं क्षेत्रम गत्वा परिश्रमं कुर्वन्ति स्म, अब वे नित्य अर्थात रोज खेत को जाकर, गत्वा गम धातु त्वा प्रत्यय, खेत को जाकर परिश्रम करते थे। तेषां परिश्रमेण क्षेत्रम शस्य संपन्नम अभवत्, उनके परिश्रम से खेत में बहुत फसल हो गई, संपन्न हो गया। हरितानि शस्यानि वीक्षते प्रसन्नः अभवन्, शस्य अर्थात फसल, हरित फसल, हरी फसल को देखकर वे प्रसन्न हो गए। अन्नानि विक्रीयते धनिकाः अभवन्, अन्न को बेचकर, विक्रीय अर्थात बेचकर, वे धनिक अर्थात अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, धनी हो गए। अधुना ते पितुः कथनम अवगच्छन्, अब वे पितुः अर्थात पिता का कथन, पिता के द्वारा कही गई बात को समझ गए। अतः सत्यमेव अस्ति, अतः सत्य है कि परिश्रमः कदापि व्यर्थम न गच्छति, परिश्रम अर्थात मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। परिश्रम एव मानवस्य सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, परिश्रम ही मानव का सर्वश्रेष्ठ धन है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम
अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। आप लोग इसे फिर से एक बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।